हेलो दोस्तों, ऑल एग्जाम जीएस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं लेकर आया हूँ न्यू अपडेट्स। तो देख लेते हैं वो कौन सी न्यू अपडेट्स है। देखिए, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार में वैकेंसियाँ आई हैं। और ये वैकेंसी देखिए है आपकी फॉरेस्टर की। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार में वनपाल फॉरेस्टर के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी भर्ती नियुक्ति हेतु विज्ञापन। देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि है 10/9/2020। और इसमें विज्ञापन देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार में वनपाल पद, वेतनमान 29,200 से 92,300, लेवल 5 की रिक्तियों की संख्या 236 है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों से विविध प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 4/2/2020 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 27/7/2020 से प्रारंभ होगी। तो आज ही की तारीख से ये स्टार्ट है ऑनलाइन आवेदन करने की। और आगे देख लेते हैं क्या क्या जानकारी दी गई है। और यहाँ पे विज्ञापन संख्या वगैरह दी गई है, तो इनको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं जानकारी। देखिए, रिक्त जो पद हैं वो आपके 236 पद हैं। और इनमें देखिए, जो सामान्य वर्ग है अनारक्षित, उनके लिए 91 पद हैं बैकलॉग सहित। और 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की संख्या, जो महिलाओं की संख्या है वो 32 है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 23 सीट है और महिलाओं के लिए 6 है। अनुसूचित जाति के लिए 37 है और महिलाओं के लिए 13, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 और महिलाओं के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग 49 और महिलाओं के लिए 14 है। और बैकलॉग पदों की संख्या 8 है। आगे देख लेते हैं पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग में देखिए 24 है, महिलाओं की 8 है और पिछले वर्गों की महिला 9 है और बैकलॉग की 2 है। टोटल 236 पद हो जाते हैं। देखिए आगे क्या दे रखा है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2526 दिनांक 18/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतनी के आरक्षित कुल पदों की संख्या 5 है 236 के अधीन। आगे देख लेते हैं क्या कट ऑफ तिथि। सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं बिहार सरकार की सेवा में निरंतर 3 वर्ष पूरा करने के लिए कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2020 की निर्धारित की जाती है। आरक्षण। बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991, बिहार अधिनियम 3, 1992 समय समय पर यथा संशोधित करने के अनुसार विज्ञापन की तिथि को लागू आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे। आगे देखिए, आरक्षण की बात जैसे भी हर स्टेट में होता है वैसे ही होता है, लेकिन आगे हम और जो मेन जानकारी वो देख लेते हैं। वनपाल पद पर आवेदन हेतु पात्रता। देखिए, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, ये सब तो आपको पता ही होगा। बाकी अगर हम देख लेते हैं उम्र सीमा देख लेते हैं, शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं पहले। वनपाल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय, काउंसिल से इंटर विज्ञान अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए, 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान विषय से। अभ्यर्थी की उम्र मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के अनुसार निम्नवत होगी। सामान्य अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण नियमानुसार 2019 की धारा 4 क्लॉज 1 के अनुसार यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी अधिनियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त है। अतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए विहित आयु सीमा ही लागू होगी। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 27 वर्ष होगी। वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए 18 मिनिमम और 30 मैक्सिमम है। और बिहार सरकार में कार्यरत ऐसे सरकारी सेवक जिन्हें कट ऑफ तिथि एक नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो एवं जो इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहे उनके लिए आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी की आयु गणना मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। अब देख लेते हैं शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड में देखिए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई अनुसूचित जाति एवं जनजाति 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए
और अन्य 165 होनी चाहिए। न्यूनतम सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और 81 अन्य के लिए होना चाहिए। सीना का न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर और अन्य के लिए 5 सेंटीमीटर। पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 25 किलोमीटर और अन्य के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर। महिला अभ्यर्थियों के लिए देखिए न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, वो भी SC और ST कैंडिडेट के लिए, और अन्य के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 14 किलोमीटर और दोनों के लिए सेम है, दोनों कैटेगरी के लिए, SC ST और ये अन्य के लिए भी। वहीं अगर हम नियुक्ति चयन की प्रक्रिया देखते हैं, जो फर्स्ट चरण है आपका लिखित परीक्षा होगा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटे की अवधि दी जाएगी। देखिए 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट विज्ञान 10+2 स्तर का होगा, 12वीं स्तर का होगा जो आपका एग्ज़ाम है। हिंदी भाषा का ज्ञान छोड़कर प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में रहेंगे। सामान्य ज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन 10+2+3 प्रणाली की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष के स्तर होंगे। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान तथा गणित के प्रश्न पत्र इंटरमीडिएट 10+2+3 प्रणाली की 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष के स्तर पर होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा। देखिए 100 प्रश्न होंगे और सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा पूर्ण 400 अंक की होगी। भाग 1 में 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे। भाग 2 में 15 प्रश्न तार्किक कौशल से संबंधित होंगे और भाग 3 में 50 प्रश्न यथा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान अथवा गणित पर आधारित होंगे। जीव विज्ञान अथवा गणित में से किसी एक विषय का चयन करना होगा तथा उक्त दोनों विषय जीव विज्ञान गणित विज्ञान में से किसी एक विषय के विषय कोड को OMR पुस्तक में अंकित करना होगा। देखिए मैथ और बायोलॉजी में चूज़ है, अगर आप मैथ में ज़्यादा जानते हैं या मैथ से हैं तो आप मैथ का पोर्शन ले सकते हैं या फिर जीव विज्ञान ले सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं और बाकी सबका सेम पैटर्न होगा। भाग 4 में देखिए 20 प्रश्न होंगे जिनमें 10 प्रश्न हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित होंगे तथा 10 प्रश्न अंग्रेजी भाषा ज्ञान से संबंधित होंगे। भाग 4 का उद्देश्य हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अपने विचारों को सही रूप से प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने की योग्यता की परीक्षा करना है। प्रश्न पत्रों का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा। दिए गए गद्यांश को समझना, शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण। अब देखिए पाठ्यक्रम क्या है। लिखित परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम परिषद की वेबसाइट सिलेबस के अंदर सिलेबस फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2020 टैब पर देखा जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है। ऋणात्मक की अगर बात करें, उम्मीदवार द्वारा सभी गलत उत्तरों के लिए निम्न प्रकार ऋणात्मक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए प्रश्न पत्र हेतु दिए जाने वाले अंक का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। देखिए 4 अंक सही पे मिलेंगे और अगर गलत होगा तो 1/3 अंक काटा जाएगा 4 का। यदि उम्मीदवार 1 से अधिक उत्तर देता है तो गलत माना जाएगा। और बाकी देख लेते हैं आगे। देखिए इस परीक्षा में विभिन्न कोटियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत है। सामान्य वर्ग 40% होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग 36.5%, पिछड़ा वर्ग एनेक्स्चर 1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34% और अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं समस्त आरक्षित एवं गैर आरक्षित की महिलाएं 32% होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम प्राप्त करने में सफल रहेंगे वे निर्धारित घोषित किए जाएंगे तथा उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों में से विज्ञापित रिक्तियों की 2 गुणा अनुपात 1:2 में मेधाक्रमानुसार प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता हेतु बुलाया जाएगा। देखिए 1:2 के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। और आगे देख लेते हैं द्वितीय चरण शारीरिक परीक्षा होगी आपकी। देखिए चिकित्सीय जाँच होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिषद द्वारा तैयार की गई मेधा सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों का शारीरिक परीक्षण मुख्य वन संरक्षक बिहार द्वारा गठित समिति द्वारा जिसमें योग्य पाया जाने वाला अनिवार्य होगा। मापदंड विज्ञापन की संख्या 8.4 के अनुसार होंगे। न्यूनतम निश्चित मापदंड पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। तो ये तो आगे देख लेते हैं। अंतिम मेधा सूची वनपाल पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी।
देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। लिखित परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दिशा में मेधा सूची में उनके पारस्परिक स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथियों के आधार पर एवं समान अंक प्राप्त करने पर समान जन्म तिथि वाले 2 या अधिक अभ्यर्थी दशा में उनके शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की दशा में अधिक उम्र वाले एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर शैक्षिक अर्हता वाले मेधावी छात्र को स्थान दिया जाएगा। देखिए अगर समान अंक हैं, समान एज है तो उसमें क्वालिफ़िकेशन देखी जाएगी, और समान अंक है और समान एज है, क्वालिफ़िकेशन भी सेम है, सॉरी क्या बोलते हैं, समान अंक हैं और समान क्या बोलते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन है, तो वहाँ पे आपकी जन्म तिथि देखी जाएगी। जो बड़ा होगा उसको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। आगे देख लेते हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो आपकी है वो 27/7/2020 से है, और इसमें देखिए वेबसाइट देखिए, इस वेबसाइट में जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं, ये जो भी चेक करना है आपको। बाकी देखिए जो आपकी फ़ीस है SC के लिए और EWS के लिए, OBC के लिए 450 रुपये फ़ीस है, और जनरल के लिए और OBC और EWS के लिए 450 रुपये फ़ीस है, और SC ST अभ्यर्थियों के लिए 112 रुपये फ़ी है। और आगे देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। ये तो भरने की प्रक्रिया दे रखी है। भरने की प्रक्रिया सभी समान ही होती है सारे एग्ज़ाम में। और आगे देख लेते हैं। और अंतिम तिथि मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 10/9/2020 है। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट्स। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बिहार के बच्चों को पता चल जाए। गुड बाय दोस्तों।